हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करूंगा टू द पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। पलामू टाइगर रिजर्व में मशहूर बाइसन की घटती आबादी, वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। क्यों कर दिया है? पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ से संबंधित है और यहाँ से बात करेंगे मशहूर बाइसन के बारे में। यहाँ पर जो चीता है, टाइगर है, इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वन विभाग ने ऐसा क्यों किया है, एक एक चीजों पर हम बात करेंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, उसको डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग दे सकते हो, ध्यान रखिए। चलिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि झारखंड में कहां पर है पलामू टाइगर रिजर्व? झारखंड में है। झारखंड ने वन विभाग, झारखंड का जो वन विभाग है उनके द्वारा पलामू टाइगर रिजर्व, जिसको पीटीआर भी कहते हैं, गौर के नाम से मशहूर है, मशहूर बाइसन, गौर के नाम से मशहूर बाइसन की जो घटती आबादी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू कर दिया है। तो झारखंड वन विभाग के द्वारा पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर गौर के नाम से मशहूर बाइसन की जो घट रही आबादी है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। उसके लिए शोध, रिसर्च, डेवलपमेंट चीजें यहाँ पर चल रही। पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो यह झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर लातेहार जिले के पश्चिमी भाग पर स्थित है। तो देखो आपको यहाँ से दो पॉइंट याद करने हैं। सबसे पहले कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। किस पठार पर है? छोटा नागपुर पठार पर है। किस जिले में है? लातेहार जिले में है। यह जो रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। कभी पूछ लिया है किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में देश में बनाए गए पहले 9 अभ्यारण्यों में से एक है। मतलब कि जब शुरुआत में 9 अभ्यारण्य बनाए गए थे, बाघ अभ्यारण्य, उनमें से पलामू टाइगर रिजर्व भी एक है। यह दुनिया का पहला ऐसा रिजर्व है जिसमें जेडब्ल्यू निकोलसन की देखरेख में 1932 में शुरुआत में पगमार्क की गणना के रूप में बाघों की जनगणना की गई थी। पगमार्क मतलब समझ रहे हो? पैरों के छाप से, पैरों की जो छाप होती है, पदमार्क उसी को कहते हैं। पैरों की छाप के द्वारा गणना की गई थी बाघों की। तो दुनिया का एक पहला रिजर्व है जिसमें जेडब्ल्यू निकोलसन की देखरेख में 1932 में सबसे पहले जो गणना है वो की गई थी, इसीलिए फेमस भी है। तो ऐप वगैरह आप लोग डाउनलोड कर ही लिया है, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर ही लिया है। पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में और भी बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है कितना है? तो क्षेत्रफल की बात करें 1014 किलोमीटर है। इसका जो वर्ग किलोमीटर में बात करें 414 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र है, जो कि मतलब मुख्य होता है, मेन क्षेत्र वो है। और 600 वर्ग किलोमीटर का जो है वो बफर जोन है, मतलब कि बफर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका इलाका कैसा है? तो उबड़ खाबड़ इसका इलाका है, कई सारी घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं, मैदान भी है। पलामू टाइगर रिजर्व की घाटियों में बात करें 3 नदियां बहती हैं और तीनों नदियां को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली है आपकी उत्तरी कोयल। कौन सी है आपकी? उत्तरी कोयल है। क्यों कह रहा हूं नदियां? क्योंकि यहां से क्वेश्चन नदियों से ही बन सकते हैं। उत्तरी कोयल के बाद है औरंगा। औरंगा के बाद अगर बात की जाए तो बुरहा है। ये जो तीनों नदियां हैं बहुत फेमस नदियां हैं। पलामू टाइगर रिजर्व की घाटी है उसमें बहती है। यह कैसा क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। कैसा? सूखाग्रस्त क्षेत्र है जिसमें बुरहा जो है एकमात्र 12मासी नदी है। तो इन तीनों नदियों में कभी पूछा जाए कि सबसे 12मासी नदी कौन सी है, तो केवल बुरहा एक ऐसी नदी है जो 12 महीने लगातार बहती रहती है। बाकी उत्तरी कोयल, औरंगा जो है वो जल स्तर इनका गिर जाता है, वो सूखे की अवस्था में पहुंच जाती है। अगर हम बात करें भूवैज्ञानिक संरचना से तो इनमें गनीस नामक या फिर गैनीस नामक या फिर ग्रीजनीस नामक यहाँ पर जो है वो शामिल है। इसमें ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर शामिल है। मतलब कि आप देख सकते हो ग्रेनाइट एवं चूना जो पत्थर है वो शामिल है। इस रिजर्व में जो पलामू टाइगर रिजर्व है यहाँ पर बॉक्साइड और कोयले जैसे खनिजों से बहुत समृद्ध अवस्था में देख, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर जो पठार है वो खनिजों के लिए ही जाना जाता है। और जब यहाँ पर अगर खनिजों से समृद्धता ना हो तो फिर छोटा नागपुर पठार की पहचान ही क्या है? आप अगर देखा जाए झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, इन सभी क्षेत्रों के आसपास क्या देखने को मिलता है? इन सभी क्षेत्रों के आसपास आपको खनिज देखने को मिलते हैं। तो पलामू टाइगर रिजर्व भी वहीं पर है, तो क्या देखने को मिलेगा भैया? खनिजों की समृद्धता देखने को मिलेगी। वहां पर भी बॉक्साइड और कोयला जो है वो सबसे ज्यादा समृद्ध अवस्था में है पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास।
वनस्पति वहां पर कैसी है, तो वनस्पति के नाम ध्यान कर लो, बता रहा हूं। शौर्य रोबस्टा, अकेसिया कैटुचू, मधुका इंडिका, टर्मिनलिया टोमेटोन्सा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पेटेरोकार्पस मार्सुपियम, एनोगेइस, लेटिफोलिया, इंडिगोफेरा और पुलेच्चा इत्यादि और वनस्पतियां हैं। जो मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ लगाया हुआ है, आप सोच रहे होंगे ये फोटो किसकी लगा दी है, तो सौर्य रोबस्टा की बात करें तो ये वाली फोटो है, ये वाली आपकी सौर्य रोबस्टा की है। अकेसिया कटेचू की बात करें तो ये वाली है आपकी। अगर हम बात करें मधुका इंडिका की तो आपको ये वाली है। टर्मिनलिया टोमेंटोसा की बात करें तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आपको ये वाला देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको अगर हम बात करें इंडिगोफेरा तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैं और भी 2 फोटो लगा देते, तो ये वनस्पतियां वहां पर पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास देखने को मिलती, यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम जीव की बात करें कि यहाँ पर जीव कैसे है, तो मुख्य जो प्रजातियां हैं इनमें बाघ, कौन सा है, बाघ, और हाथी, तेंदुआ। लिख क्यों रहा हूं, आप सोच रहे हो लिखा तो फिर लिख क्यों रहे हो, इसलिए कि याद हो जाता है, इसलिए आपको याद हो जाएगा। बाघ, हाथी, तेंदुआ, ग्रे वुल्फ। देखो जो इंपोर्टेंट है वो ही बता रहा हूं। गौर, अब सुस्त भालू, 4 सींग वाले जो मिरग हैं वो इंपोर्टेंट है ना। भारतीय रेटल इंपोर्टेंट है, भारतीय उदबिलाव और भारतीय पेंगोलिन ये भी दोनों इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ आपके जो मैंने गोला कर दिए हैं वो इंपोर्टेंट है, क्योंकि बाघ, हाथी, तेंदुए सबको पता रहते हैं। 4 सींग वाले जो मिरग हैं वो यहाँ पर पूछे जा सकते पेपर में, भारतीय रेटल, भारतीय उदबिलाव और भारतीय पेंगोलिन, ये यहाँ पर एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसी के क्रम में एक आपसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में आंसर बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। अब मैंने क्या पूछा है, सूर्य का प्रकाश। अब 8 मिनट वाला मत बता देना, बहुत से लोग 8 मिनट 16 सेकंड बताने लगेंगे कमेंट में। आप मुझे सेकंड में बताना है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 400 सेकंड, 300 सेकंड, 200 सेकंड या फिर 500 सेकंड का समय लेता है। इनमें से आप मुझे एक आंसर कमेंट में बताइएगा। बाकी जो भी मैंने आपको पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में बात बताई है, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से भी थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने ऐप को और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमारी सुबह मॉर्निंग में, ध्यान रखिएगा, सुबह मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग में 6 बजे 6 AM पर डेली करंट अफेयर्स आती है। अगर आप लोग नहीं देखते हो तो चैनल पे जाके एक बार देख लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स आती है, विथ एक्सप्लेन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रत्येक एग्जाम में वो सहायक सिद्ध होगी। तो उम्मीद है आप लोग देखोगे। तो आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।